साल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सीज़न के टाइम ही मिलती हैं। उसमें से एक है ये गाजर खीर, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। अगर आप इसे बनाएंगे ना तो इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब है ये खीर, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, फ़र्स्ट टाइम मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इसका रिज़ल्ट। तो इतनी अच्छी, इतनी स्वादिष्ट थी। आपकी गाजर जितनी मीठी, जितनी लाल होगी, उतनी ज़्यादा आपकी खीर अच्छी बनेगी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये 500 ग्राम गाजर हैं। अगर आप गिनती से देखेंगे तो 4 से 5 गाजर हैं, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप ले सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो आप उतनी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच मैंने चावल बासमती राइस भिगा रखे हैं। अगर आपके पास कोई भी चावल हो, नॉर्मल चावल भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बासमती लिया तो आप भी बासमती लें। आपके पास जो भी चावल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 चम्मच चावल भिगा दिए थे, 2 घंटे पहले भिगा के रखे थे। और ये है दूध, दो 2 लीटर दूध है, फुल फैट दूध है। और अगर आपके पास फुल फैट ना हो तो आप मलाई और क्रीम जो वगैरह आती है रेडीमेड, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो सो के कोई बात नहीं, वैसे भी आप इसे बना सकते हैं। तो हम दूध को लगा लेंगे उबाला और गाजर को छीलने बैठ जाएंगे। दूध को मैं रखाई हूँ चूल्हे पर, मैं बैठ गई इधर कमरे पे। और क्योंकि इधर ना कमरे में मेरी धूप भी बहुत अच्छी आती है, मैं सोचती हूँ कि मेरा काम भी हो जाएगा और मैं धूप भी सेक लूँगी। और सर्दी में आप सभी को पता ही है कि धूप की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं बैठ गई थी गाजर छीलने के लिए। पहले मैं छिलर से अच्छी तरीके से छील लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको किचन में जाके अच्छे से वॉश करूँगी। तो गाजर एक ऐसी चीज़ है, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सभी को पता ही है। हम इसका जूस पी लें, खीर खीर बना लें, हलवा बना लें, बर्फ़ी बना लें, मतलब कुछ भी बना लें हम इसका, मतलब इसके कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसको बहुत ही अच्छे से, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो इस तरीके से बनाकर अगर आप खिलाएंगे ना तो आपके बच्चे उँगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार इसी चीज़ को आपसे मांगने की डिमांड करेंगे कि मम्मी रोज़ यही बनाओ। तो मैंने छील ली थी सारी गाजर, तो मैं चलती हूँ किचन में और जाके इन्हें वॉश धोती हूँ साफ़ करके। धूप में से उठने का मन नहीं करता, मन करता है कि सिर्फ धूप में बैठे रहो ठंड में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, दरवाज़ा बंद कर दिया है मैंने। और गाजर को मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी, साफ़ करके मसल मसल के। और आजकल सर्दियों में तो पानी भी इतना ठंडा हो जाता है, भले ही धूप आती है फिर भी पानी गर्म नहीं होता है। और गर्मियों में इतना गर्म पानी हो जाता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, हाथ भी लगाने का मन नहीं करता। तो मतलब ठीक उल्टा होता है, गर्मियों में होना चाहिए ठंडा और सर्दियों में होना चाहिए गर्म। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, सर्दियों में मिलता है ठंडा और गर्मियों में मिलता है गर्म। तो गाजर मैंने अच्छे से धो ली है, साफ़ करके मसल के। अब मैं ले लूँगी ग्रेटर, ग्रेटर की मदद से इसको मैं ग्रेट करूँगी। अगर आपके पास नॉर्मल वाला, पतला वाला नहीं, सॉरी, नॉर्मल वाला हो, मीडियम साइज़ वाला, वो आप अगर उससे ग्रेट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा उससे भी। और गाजर को आप इस तरीके से खड़े करके ग्रेट करिएगा, क्योंकि हमने इसमें लंबे लंबे लेयर नहीं निकालने, जिस तरीके से हमें हलवे में चाहिए होते वैसे हमें नहीं निकालने हैं। तो मैं भी गाजर को खड़े करके ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसमें लंबे लंबे लेयर ना आए। तो आपको जैसे भी मर्ज़ी हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं मोटे वाले से ग्रेट कर रही हूँ, आप पतले मोटे मीडियम साइज़ किसी से भी आप कर सकते हैं। तो इधर मेरा दूध को आ गया था उबाला, गैस को मैं कर दूँगी बंद। और इधर रख दूँगी मैं चूल्हे में कढ़ाई, क्योंकि खीर बनाने से पहले मुझे गाजर को फ्राई करना है। फ्राई मतलब सॉरी, घी डाल के उसे छौंका भूनना है थोड़ी देर के लिए। तो इधर मैंने रख दी है चूल्हे पे कढ़ाई, और इधर मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी देर भून के अगर इसे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपके हलवे में, यानी कि खीर में। तो मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इसका रिज़ल्ट इतना वाव, इतना बढ़िया था और इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपको अमेज़िंग, मतलब मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने इतनी अच्छी चीज़ बना ली है। तो ये मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे इसे भूनना है। तो इसका कलर चेंज हो गया और आपको दिख जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से थोड़ा धीमी धीमी सी खुशबू भी आने लगेगी, बढ़िया सी। तो वाह, खुशबू आ रही है इसमें से। और गैस को मैं कर दूँगी बंद। खीर बनने में वैसे बहुत टाइम लगता है, मेरी हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खीर बनने में। दूध मेरा इधर हो गया था, वहाँ से मैंने इधर रख दिया था, क्योंकि मुझे हल्की आंच में बनाना था। तो गैस में ऐसा होता है कि हम हल्की भी आंच करते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो मैंने इधर इंडक्शन में रख दिया। हम इंडक्शन में इसमें कितना भी वो करेंगे तो ये नहीं सूखेगा।
तो गैस की फ्लेम कर दी मैंने बंद और इसको मैं डाल दूँगी उधर डेग पे जो दूध रखा है, और दूध के डेग पे डाल दूँगी। या फिर आप कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी कढ़ाई दूध के हिसाब से थोड़ा छोटी है तो मैं कढ़ाई में नहीं डालूँगी। और डेग मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि डेग मेरा थोड़ा छोटा है, तो इतने छोटे डेग में मेरी खीर अच्छे से नहीं बनेगी, तो मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे बड़े डेग में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देखिए, तो मुझे डर था, मैंने छोटे डेग में थोड़ा सा डाल के देखा, मुझे डर था कभी दूध ना फट जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते नहीं और एकदम से सीधे से डाल देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कोई चीज़ बनाने में बहुत बार हो चुका है कि मैं देखती नहीं हूँ, पहले से ही मैंने डाल देती हूँ, बाद में जब दूध फट जाता है तब मुझे पता चलता है कि ये तो हाय दूध फट गया है। तो इसलिए मैं पहले देख रही थी डाल के कि कभी दूध ना फट जाए। तो दूध नहीं फटा, मैंने सारा उसे बड़े वाले डेग में डाल के रख दिया है। और इसमें मैंने धोई हुई, मतलब जो चावल मैंने भिगा रखे थे उन्हें भी अच्छे से दोबारा से धोकर इसी में डाल दिया है, पानी निकाल के। तो अब हम इसे छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे। और ये अभी मेरा खाने में बहुत टाइम है, तो अगर आप इसे धीमी आंच पे बनाएंगे ना तो आपकी खीर बिल्कुल लाजवाब बनेगी। मैंने धीमी आंच पे ही बनाया था, टाइम बेशक थोड़ा ज़्यादा लगा था, लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया बनी थी। तो जब तक हमारी खीर बन रही है तब तक मैं इधर ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ। मैंने इधर लिए हैं काजू और थोड़े से किशमिश। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हों तो आप वो ले सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, अखरोट, बादाम। बादाम मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि पापा कहते हैं कि उनको ना दांत में चुभता है, तो इसलिए मैं बादाम इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो बूढ़े बंदे का ऐसी होता है, वे नहीं खा पाते हैं तो वो पहले ही मुझे बता देते हैं, तो इसलिए मैं उनकी वजह से इसमें बादाम नहीं डाल रही। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है छोटी इलायची कूट कर। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो डाल लीजिए। और मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा है। अब ये लो फ्लेम पे खीर पक के बिल्कुल एकदम लाजवाब हो जाएगी। तो खीर मेरी लगभग लगभग तैयारी होने वाली है और थोड़ा टाइम और लगेगा इसे। तो देखते हैं, इसमें अब बारी आती है मीठा डालने की। मीठा आप चाहें तो, वैसे मैं सूजी हलवा वगैरह जो भी बनाती हूँ उसमें मैं शक्कर का यूज़ करती हूँ, और अब मैं खीर बना रही हूँ तो मैं इसमें चीनी का यूज़ करूँगी। आप चाहें आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ कटोरी से ऊपर चीनी ले ली है। तो चीनी डालते टाइम आप इसको कंटिन्यू लगातार चलाते रहिए। अगर आप नहीं चलाएंगे तो आपकी खीर नीचे लग जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, नीचे मीठा चिपक जाता है और उसी को देखते 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 हमारा सारी चीज़ें जलकर ख़राब हो जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं खीर बनाने रखती हूँ, चीनी डाल देती हूँ, उसे हिलाना भूल जाती हूँ, तो मैं ऐसी छोड़ देती हूँ तो मेरी खीर सारी स्मेल से ख़राब हो जाती है जलकर। तो वो थोड़ी सी जलती है, वो पूरी खीर उसकी स्मेल से सारी ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है, मेरी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप चीनी डालें उसे लगातार कंटिन्यू चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें, तब तक चलाते रहें जब तक उसमें अच्छे से उबाला ना आ जाए 2-3 बार। तो मैंने इधर पूरे हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ अच्छे से, और इंडक्शन मैंने बंद कर दिया है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है फिर से चूल्हे में, क्योंकि इंडक्शन एक साइड से गर्म हो जाता है, एक साइड से थोड़ा कम रहता है मेरा, और इसलिए मैंने गैस पे रख दिया। गैस पे थोड़ा जल्दी जल्दी एक साथ लगातार पक जाएगी। तो खीर मेरी बन चुकी थी, गैस मैंने कर दी है बंद, और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अगर आपको ठंडी खानी है तो आप फ्रिज में रख के ठंडी खा सकते हैं, अगर आपको गरम गरम खानी है तो आप गरम गरम इसे खा सकते हैं। मैंने इसको गरम गरम पापा को दूंगी, मम्मी खाएगी और उसके बाद मैं खा लूँगी। मैंने मम्मी पापा को दे दिया है। अब मैं आई हूँ थोड़ी देर के बाद लेने के लिए अपने लिए, तो मैंने सोचा कि सभी ने खा लिया है, मैं भी खाकर देखती हूँ थोड़ा सा। अभी चीकू के पापा ऑफिस से नहीं आए हैं तो उन्होंने नहीं खाया है, तो मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ। खाना मैंने लंच मेरा हो चुका था, सॉरी लंच कह रही हूँ, खाना मैं खा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा खाने के बाद मीठा हो जाए, तो खीर मैं लेकर गई खाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब थी, इतनी बढ़िया थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर इसमें मतलब लाजवाब भाई। अब मैं जब भी खीर, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अब जब भी मैं खीर मीठा बनाऊँ तो हमेशा इसी को बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं ले आई हूँ इसको खाने के लिए, और आपको भी टेस्ट कराती हूँ और बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसा है, तो मैं अब आपके सामने टेस्ट करके बताती हूँ। तो वाह,
बढ़िया टेस्ट है एकदम। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने घर में ये चीज़ें बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइएगा। साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।